चैप्टर 5 प्रपोजल। रावत मैंशन होम। वारिन्या जैसे ही कार से बाहर निकलती है तो उसके सामने गुलाब की पंखुड़ियां का रास्ता बना हुआ था, पर वह इन सब पर ज्यादा ध्यान न देकर जल्दी जल्दी अंदर बढ़ने लगती है। वह उसके अंदर पहुंचते ही उस पर गुलाब की पंखुड़ियां की बारिश शुरू हो जाती है, और वही उसके सामने गुलाबों से एक बड़ा सा दिल बना हुआ था जिसमें एक छोटा सा शकल था, और उसमें एक लड़का अपने हाथों में रिंग लिए घुटनों के बल बैठा था, और आसपास आई एम सॉरी पेंसिव फेस एंड आई लव हार्ट यू वारिन्या लिखा हुआ था। लेकिन उसी समय वारिन्या अपना हाथ अपने मुंह पर रख लेती है। उसका सिर चकरा रहा था और आंखें भारी हो रही थी। तभी आशी पीछे से जाकर उसके कंधों और पीठ पर अपने हाथों का सहारा देकर कहती है वार चलो, और उसे लिफ्ट से ऊपर अपने कमरे में ले जाती है। वही वह लड़का जिसकी आंखों में अभी थोड़ी देर पहले हल्की नमी और होठों पर मुस्कान थी, वह गायब हो जाती है और उसकी आंखों से एक आंसू बह निकलता है। फिर उसकी नजरें सामने बड़े दिल की डेकोरेशन पर जाती है जो कि वारिन्या के जाने से खराब हो गई थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे वारिन्या के दिल में कांच के टुकड़े घुसे थे एक्सीडेंट के टाइम। वहां पर खड़े सभी लोग भी काफी हैरान थे वारिन्या को देखकर, क्योंकि वह पहले से काफी ज्यादा पतली और कमजोर नजर आ रही थी, और उसकी आंखों में एक अनजानापन था, और यह पहली बार था जब उसने उसे इग्नोर किया हो। वह लड़का अपने मन में कहता है स्वीट हार्ट आई नो आई हर्ट यू अ लॉट, बट ट्रस्ट मी आई वाज फोर्स्ड टू डू दैट, लेट मी क्लियर एवरीथिंग टू यू। फिर जब वह उठकर वारिन्या और आशी के पीछे जाने को हुआ तभी पीछे से उसके कान में अभीर जी की रोबदार आवाज आई, डोंट डेयर टू गो देयर मिस्टर रिधव मल्होत्रा। वही आशी के कमरे में पहुंचकर वारिन्या दौड़ते हुए सबसे पहले वॉशरूम में जाती है, क्योंकि उसे वोमिटिंग आ रही थी। वह आशी पीछे खड़े होकर धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रही होती है। प्लेन में बैठने के 3 घंटों तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे वारिन्या को बेचैनी होने लगी। पूरे रास्ते में उसने 2 बार उल्टी की। वारिन्या को अभी ऐसा लग रहा था कि उसकी पूरी बॉडी टूट रही है, और उसके सिर में भी काफी दर्द हो रहा था। वॉशरूम से बाहर आकर आशी वारिन्या को दवाई देती है और उसके सिर को अपनी गोद में रख हल्के हाथों से धीरे धीरे मसाज करने लगती है, जिससे कुछ ही देर में वारिन्या नींद के आगोश में खो जाती है। वहीं नीचे हॉल में रिधव पीछे मुड़कर देखता है, जहां अभीर जी उसे घूरते हुए गुस्से में सवेंस से कहते हैं, ये सारा कचरा यहाँ से साफ करो, और निमा आंटी आप जाकर प्रिंसेस के कमरे से सामने खड़े कचरे की सारी तस्वीरें व उसके पसंद की सारी चीजें हटा दो, व आशी की हेल्प से सारी चीजों को रेनोवेट कर दो। और फिर अगेन रिधव की ओर देख कहते हैं, तुम अपनी फैमिली को लेकर यहाँ से खुद जाओगे या फिर धक्के मार कर बाहर निकलवाओ। लेकिन उनकी बात को बीच में ही काटकर शिवराज जी अभीर जी से पूछते हैं, अभीर वारिन्या इतनी कमजोर कैसे हो गई है, क्या हुआ है उसे? शिवराज जी अभीर जी के पिता और रावत फैमिली के हेड है। पेशे से वह एक म्यूजिक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर है, और उनकी पत्नी रामावती जी एक हिस्टोरियन होने के साथ साथ बेहद ही अच्छी पत्नी और माँ है। उन दोनों पत्नी पत्नी की उम्र भी लगभग 70-72 है। इससे पहले कि अभीर जी कोई जवाब दे पाते, कोई उन्हें अपनी तरफ खींचता है और एक जोरदार थप्पड़ उनके गाल पर पड़ता है, जिससे उनका चेहरा एक ओर घूम जाता है। ये थप्पड़ किसी और ने नहीं, उनकी पत्नी धैर्या जी ने उन्हें मारा था। तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो? इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे या फिर घर में किसी को कुछ भी बताना जरूरी तक नहीं समझा? क्या उस पर मेरा कोई हक नहीं था? कैसे कैसे सोच लिया तुमने कि उसके एक्सीडेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? बेटी है वो मेरी। 7 अबॉर्शन के बाद आई थी वारिन्या मेरी गोद में, और इसी के साथ साथ उनके रोने की आवाज और सिसकारियां बढ़ जाती है। वह अपने हाथों से अभीर जी के कंधों पर लगातार मार रही होती है, पर अभीर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह धैर्या जी को खुद से दूर करते हुए कहते हैं, प्लीज फॉर गॉड सेक धैर्य डोंट डू दिस इमोशनल ड्रामा इन फ्रंट ऑफ मी। अगर तुम्हें उसकी इतनी फिक्र होती ना तो 1.5 साल पहले उसे थप्पड़ नहीं मारती, और ना ही उसे खुद से दूर करती जब प्रिंसेस को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। उनके मुंह से ये सब सुनकर धैर्या जी नीचे फर्श पर बैठकर रोते हुए कहती हैं, आई नो अभीर मुझसे गलती हुई है, पर मैं क्या करती, खुद की बच्ची को उस तरह में किसी से प्यार की भीख मांगते हुए, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को तार तार होते हुए मैं नहीं देख सकती थी। वहां पर खड़े सभी लोग चीजें समझने की कोशिश कर रहे थे कि रमा जी और तारा जी धैर्या जी के पास जा उन्हें शांत कराते हुए उनसे पूछती है, धैर्या ये सब, तो धैर्या जी उन्हें एक पेन ड्राइव दे देती है, और तारा जी के गले लग कहती है, भाभी सच में क्या मैं एक अच्छी माँ नहीं हूँ? तारा उन्हें शांत कराने की कोशिश करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक लड़का दौड़ते हुए मेंशन में आकर सीढ़ियों से ऊपर जाकर एक कमरे के सामने रुकता है।
वह अपना हाथ अपने सीने पर रख एक लंबी सांस लेकर कहता है, वेद के बच्चे, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। उसके सामने एक छोटा सा बच्चा खिलौनों से खेल रहा था, जो उसे देखते ही आकर उसके पैरों से लिपट जाता है और अपनी तोतली आवाज में तातू कहता है। वेद अभी सिर्फ 2.5 साल का था, तो वह लड़का वेद को कसकर गले लगा लेता है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब ऑफिस में था तब उसने फोन में वेद के रोने की आवाज सुनी थी। तो पीछे से एक लड़का जिसका नाम नूरुल था, वह आते हुए कहता है, परिवेश यार, मैं वेद को दूध पीने के लिए बोतल दे रहा था, पर इस शैतान को नहीं पीना था, इसलिए रोने लगा। नूरुल की इस बात पर परिवेश उसके हाथों से दूध की बोतल लेकर कहता है, तू इसे मुझे दे दे, मैं इस शैतान को पिला दूंगा। नूरुल उसे दूध पकड़ा कर नीचे रात का डिनर बनाने के लिए चला जाता है। टू बी कंटिन्यूड गाइस अंडरस्कोर। चैप्टर 6। कुछ देर बाद परिवेश वेद को दूध पिलाकर उसे सुलाने के बाद नीचे किचन में नूरुल के पास आकर कहता है, भाभी जी क्या बना रहे हो? तो नूरुल अपने हाथ में पकड़े चाकू को उसकी ओर करके कहता है, परिवेश तू ना मुझसे पिट जाएगा अगर तूने एक बार और मुझे भाभी बोला तो। जिस पर परिवेश हंसते हुए कहता है, मैं तो 1000 बार बोलूंगा भाभी 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 भाभी। उसकी इस हरकत पर नूरुल कहता है, भाड़ में जा तू, आने दे समर्थ जी को, मैं सब कुछ बताया हूँ उन्हें, और हाँ कुरुताट बाई को भी सब बताऊंगा। देखता हूँ कितनी जुबान खुलती है तेरी उन दोनों के सामने। समर्थ और नूरुल दोनों समलैंगिक कपल है, 1 महीने पहले ही दोनों ने शादी की है। हालांकि नूरुल पिछले 5 सालों से उसका असिस्टेंट था, पर उन दोनों ने सिर्फ 3 महीने ही एक दूसरे को डेट किया था। जहां समर्थ वर्ल्ड के बेस्ट कैफे और होटल चेन का मालिक एंड एडवाइजर था, तो वहीं नूरुल एक सेलिब्रिटी सेफ था। लेकिन इसके अलावा उनकी एक और पहचान थी, जिसे हम आगे जानेंगे। नूरुल की इतनी खतरनाक धमकी पर परिवेश कहता है, अरे यार तू तो बुरा मान गया, अब मैं तेरे साथ मजाक भी नहीं कर सकता, दोस्त नहीं है तू मेरा। तो नूरुल गुस्से में कहता है, नहीं नहीं हूँ। परिवेश अपने हाथ हवा में उठाते हुए अगेन कहता है, ओके ओके वेल बट आई हैव अ शॉकिंग न्यूज फॉर यू। पता है कियान भाई की एक नई गर्लफ्रेंड बनी है। नूरुल सोक्ड होकर कहता है, व्हाट रियली, आई कांट बिलीव ऑन माई ईयर्स। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम क्या है एंड हाउ डिड यू नो अबाउट इट? तो परिवेश किचन की स्लिप पर बैठकर अपने हाथ में पकड़े जूस को पीते हुए कहता है, कल जब मैं उनके रूम में गया तो वह फोन खुला छोड़कर वॉशरूम में चला गया था, तो मैंने मौके पर चौका मार लिया। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम शिविका रावत है। फिर अपने फोन में एक फोटो दिखाते हुए कहता है, ये रही उसकी फोटोग्राफ। और मेरे भाई गलती से भी कियान के सामने अपना मुंह मत खोल दियो। वही दूसरी तरफ रावत मेंशन में सभी लोग सोफे पर बैठ गए थे और धैर्या जी अभी भी तारा के गले लगी हुई थी। वह एक तक जमीन को देख रही थी और अधीर अभीर जी के बड़े भाई व रेहान ने उस पेन ड्राइव को सामने टीवी से कनेक्ट कर दिया था। उस पेन ड्राइव में वारन्या के एक्सीडेंट के सीसीटीवी फुटेज थी, जो कि अभीर जी ने इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर कलेक्ट की थी। वह उसके साथ वारन्या की कुछ तस्वीरें थी ऑपरेशन होने के बाद की, और रिपोर्ट्स एंड डॉक्टर स्टेटमेंट, जिसे देखने के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग सुन पड़ चुके थे। सभी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिविका कहती हैं, चाचू यह आपने बिल्कुल सही नहीं किया। तो उसकी बात को बीच में काटकर अधीर कहते हैं, रहने दो बेटा, तुम्हारे चाचा सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं जो उन्हें सही लगता है। पर अभीर जी उनकी बात का बिना जवाब दिए रिधव को घूरते हुए कहते हैं, बी हैप्पी रिधव, क्योंकि आज के बाद से प्रिंसेस तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगी। पता है क्यों? क्योंकि ना उसे तुम याद हो ना तुम्हारी हरकतें। She has lost her memory and I hope you should understand what I mean. And in simple language, I doesn't want your presence around my daughter. इतना कहने के बाद वह ऊपर वारन्या के कमरे में जाने लगते हैं, ये देखने के लिए कि सवेंस ने रिधव से रिलेटेड हर सामान हटाया है या नहीं, क्योंकि वारन्या ने अपने पूरे कमरे में रिधव की तस्वीरें लगा रखी थी। ये सब जानने के बाद घर के सभी मेंबर्स भी वारन्या के लिए बेहद परेशान हो गए थे। रिधव भी रो रहा था, तो शिवराज जी उसके कंधों पर हाथ रख कहते हैं, बेटा संभालो खुद को, इन सब में तुम्हारी और वारन्या किसी की गलती नहीं है, गलती है तो सिर्फ हालातों की। रिधव की पूरी फैमिली वहां से जा चुकी थी, सिर्फ उसके दादाजी के सिवाय, पर वह भी काफी जिद करके वहां रुक गया था। रिधव उसी तरह धैर्या जी के पास जाकर कहता है, आंटी क्या मैं एक बार वारू को देख सकता हूँ? जिसके बाद वह सभी आशी के कमरे में चले जाते हैं, जहां पर वारन्या अभी भी दुनिया से बेखबर होकर आराम से सो रही थी। धैर्या जी उसके बेड पर बैठ जाती है और कांपते हाथों से वारन्या के चेहरे पर आए बालों को हटाती है, जिससे सबकी नजरें उसके चेहरे पर बने उस मिडनाइट ब्लू कलर्ड सिंबल पर जाती है। फिर वह वारन्या के चेहरे पर किस कर लेती है। वहीं रिधव तो बस बुत बन के खड़ा था। फिर वह वहां से चला जाता है। मन ही मन वह वारन्या की इस हालत के लिए खुद को कोस रहा था। उसके जाने के बाद घर के सभी सदस्य भी धीरे धीरे कमरे से बाहर चले जाते हैं।
वह सभी धैर्या को थोड़ी देर वारिन्या के पास छोड़ देते हैं ताकि वह खुद को शांत कर सके कि उनकी बेटी सही सलामत उनके सामने है। धैर्या जी वारिन्या को गले लगा लेती है, फिर धीरे से उसकी शर्ट के बटन खोलकर उसके टांकों को देखती है जो कि पूरी तरह से भर गए थे और वहां पर अब सिर्फ उसके निशान बाकी थे। वह चैन की सांस लेती है, फिर उसके कपड़े सही कर देती है। तभी डोर पर कोई नोक करता है। जब वह डोर खोलती है तो अबीर जी आकर बेड पर बैठ जाते हैं। वह धैर्या जी का हाथ पकड़ते हुए धीमी आवाज में कहते हैं, आई एम सॉरी धैर्य फॉर शाउटिंग ऑन योर डॉटर, नो मी, आई कांट कंट्रोल माई एंगर। आई नो आई एम रॉन्ग, इफ आई एम ऑन योर प्लेस आई विल फील द सेम योर फील डॉट, बट पता नहीं मुझे क्या हो गया था, अपनी ईगो में मैंने सब कुछ खराब कर दिया। आई एम सॉरी पेंसिव फेस। तो धैर्या जी उनकी गोद में बैठते हुए कहती हैं, आई नो अबीर, बट तुम हमेशा भूल जाते हो कि तुम दोनों मेरी जिंदगी हो। आई एम ऑल्सो सॉरी। फिर कुछ देर रुककर कहती है, सी आई डजंट वॉन्ट टू आर्ग्यू विद यू ऑन दैट टॉपिक। फिर अपना सिर उनके कंधे पर रख लेती है। अबीर जी और धैर्या जी दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थे, इसलिए वह दोनों जानते थे कि कौन कितना गलत है और इस तरह नाराज होकर या मन मुटाव करके चीजें सही नहीं होंगी। उन दोनों को ही अभी अपनी बच्ची को संभालना है और बस कुछ नॉर्मल करना है। माहौल को फिर से भारी होते हुए देख अबीर जी कहते हैं, वैसे पता है तुम्हारी वह चुड़ैल आया करती थी वारिन्या से मिलने, और फिर जिस दिन प्रिंसेस होश में आई उस दिन तो उसने हद ही कर दी। फिर उस दिन वैशाली ने जो किया था वह सब थोड़ा मसाला लगाकर उन्हें बताते हैं। जिस पर धैर्या उन्हें घूरते हुए कहती है, अगर तुमने चुड़ैल का नाम लिया ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। धैर्या और अबीर दोनों सिर्फ वारिन्या की वजह से वैशाली को झेलते थे क्योंकि वह उन्हें काफी ज्यादा मानती थी। उनकी इस बात पर अबीर जी अपने दोनों हाथों से उन्हें लोक करते हुए कहते हैं, मैं तो आपके प्यार में पहले ही मर चुका हूँ और कितनी बार मारने का इरादा है। तो धैर्या जी अपना सिरना में हिलाकर कहती हैं, तुम सुधरोगे नहीं ना। फिर उनके गाल पर एक किस कर लेती है। तभी उन दोनों को वारिन्या की आवाज सुनाई देती है, उहम उहम। तो धैर्या जी झटके से वहां से अलग होती है। मैंने कुछ नहीं देखा और ना ही कुछ सुना। इस समय उसके चेहरे पर मुस्कान थी, आंखें बंद थी, व कान पर उसने अपने दोनों हाथ लगा रखे थे। जिस पर अबीर जी वारिन्या की तरफ झुककर कहते हैं, बच्चे आप जाग गए, नाउ यू आर फीलिंग बेटर ग्रिन। तो वह हम्म में जवाब देती है, पर उसकी नजरें धैर्या जी पर टिकी हुई थी। वह आगे कहती है, यह मेरी मम्मा है। तो धैर्या जी आकर उसके फोरहेड पर किस कर कहती है, हम स्वीटहार्ट, मैं आपकी मम्मा हूँ। टू बी कंटिन्यूड गाइज। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए। हार्ट कनेक्शन विद यू एनाटॉमिकल हार्ट।